हमें बार बार यहाँ ना आने पड़े। सब ने लगभग इसी तरह से लेटर लिखे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम गए हैं, हमने एप्लीकेशन दी है, हमने उन्हें समझा दिया है, उन्हें समझ में आ गई है, हस्ताक्षर किए गए हैं। कोई भी चीज पे आप हस्ताक्षर करते हो, इसका मतलब है कि उस चीज की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। जो लेटर में दिखाऊं आपको, किरोड़ी लाल जी मीणा, उसके बाद हीरालाल जी नागर जो मंत्री हैं, उन्होंने लिख के दिया है और आश्वासन दिया है। कोशिश तो कर रहे हैं कि सरकार सुने। ये देखिए आपके सामने ढेर लगा हुआ है। ये लेटर आज चीफ मिनिस्टर ऑफिस हम भेजेंगे, जो सैकड़ों की तादाद में है। वो लिख रहे हैं, तैयार भारत पाक की तनावपूर्ण परिस्थितियों ने, ये माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी लिख रही हैं। अब आगे देखिए आप, ये इन्होंने लिखा है, लेकिन जल्दी उन्हें पता लगेगा कि हम अभी भी सड़क पे हैं। पता नहीं ये सरकार फैसले लेने में इतनी देरी क्यों कर रही है, बाहर करना चाह रही है। तो आरपीएससी से ये सवाल है कि सैनिकों के साथ अन्याय क्यों? क्योंकि ऑपरेशन जब होता है तो मैम वो 1 या 2-3 दिन का नहीं होता है, उसकी तैयारी बहुत पहले से होती है। हमें उम्मीद है अभी भी सुनेगी, देर सही लेकिन सवेरा जरूर होगा। राजस्थान में इस वक्त भीषण गर्मी का कहर जारी, और इस चढ़ते हुए पारे के बीच राजस्थान विश्वविद्यालय में यानी कि आरयू में ये जो युवा है, ये अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये युवा है आरएस अभ्यर्थी। आपको पता ही होगा कि आरएस 2024 की परीक्षा अभी 17-18 जून 2025 को होनी है, मगर इनकी मांग है कि इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। उसका रीजन साफ है, क्योंकि आरएस 2023 में जो परीक्षा हुई उसका रिजल्ट भी अभी तक जारी नहीं किया है, और उससे पहले ही आरएस 2024 की परीक्षा आयोजित की जा रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि जो उस परीक्षा में 2023 वाले में पास होंगे, यदि वो इसका भी एग्जाम देते हैं और इसमें भी पास हो जाते हैं, तो ऐसे में वो जो सीट्स हैं वो बेकार हो जाएगी। इसके साथ ही एक मांग ये भी है कि यूपीएससी की तर्ज पर ही आरपीएससी में भी काम किया जाना चाहिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो युवा है 2 से 3 दिन से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। इस भीषण गर्मी के बीच में उनसे बातचीत करेंगे। टफ हो रहा है, लेकिन मैम जो चीजें चल रही है ना, वो उससे ज्यादा टफ है। कहीं ये भूख हड़ताल हमें इतनी टफ नहीं लग रही है जितने की मैं आपको दिखाना चाहूंगी। बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, और 1 बाय 1 मैं जो यहाँ जिन्होंने हमें आश्वासन पत्र दिया है ना, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करूंगी। क्योंकि 15 दिन हो गए हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बारे में सभी मंत्री बोल रहे हैं कि जायज है, और उन्होंने यहाँ सभी ने लिख के दिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं हस्ताक्षर किए गए हैं। कोई भी चीज पे आप हस्ताक्षर करते हो, इसका मतलब है कि उस चीज की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। तो यहाँ दिया कुमारी जी ने सबसे पहला जो लेटर दिया है वो दिया कुमारी जी ने दिया है, और यहाँ पे इनके हस्ताक्षर भी किए गए हैं। दूसरा है भगवंत सिंह जी राठौड़। अगला जो लेटर में दिखाऊं आपको, किरोड़ी लाल जी मीणा, उसके बाद हीरालाल जी नागर, उसके बाद जोगेश्वर जी गर्ग। ऐसे करते करते बहुत सारे जो मंत्री हैं उन्होंने लिख के दिया है और आश्वासन दिया है। और आज कल तक हम चुपचाप बैठे थे और हम देख रहे थे कि आश्वासन, हमारे जो डेलीगेशन टीम जा रही है उनको आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, जितने भी मंत्री हैं ना जिन्होंने यहाँ आश्वासन दिया है, या तो वो लिख के हमें देते नहीं, अगर उन्होंने लिख के दे दिया तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देखिए यहाँ पर दुविधा ये है कि आरएस अभ्यर्थियों की जो मांग है उसमें भजनलाल सरकार के ही मंत्री, उनके ही नेता, उनके ही कार्यकर्ता और उनके ही विधायक अपना समर्थन पत्र दे रहे हैं। वो सरकार को यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेटर भी लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनकी मांग सही है, परीक्षा को पोस्टपोन किया जा रहा है, मगर फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। क्या कहिएगा? जी मैम, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि सरकार सुने। ये देखिए आपके सामने ढेर लगा हुआ है। ये लेटर आज चीफ मिनिस्टर ऑफिस हम भेजेंगे, जो सैकड़ों की तादाद में है। उसके अलावा मैम, जैसे इन्होंने बताया कि ये देखिए दिया कुमारी जी ने लेटर लिखा है, ये तो ठीक है। जो मंत्री लेटर लिख रहे हैं उसमें आप देखिए वो लिख क्या रहे हैं। वो लिख रहे हैं, तैयार भारत पाक की तनावपूर्ण परिस्थितियों ने अभ्यर्थियों की तैयारियों को प्रभावित किया है। 2023 की परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने के उचित अंतराल पश्चात इसका आयोजन किया जाए, ताकि परीक्षार्थियों के साथ राज्य के हितों पर भी उचित प्रभाव पड़े। याद रखिए, इसमें हमारा ही नहीं, राज्य के हित भी जुड़े हुए हैं। ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी लिख रही हैं। अब आगे देखिए आप, ये इन्होंने लिखा है, ये डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा है। अभ्यर्थियों के इस दोहराव से सैकड़ों पदों का व्यर्थ होना तय है, ये वो लिख रहे हैं। ठीक है,
पाकिस्तान के साथ सेम वही उत्पन्न हुई युद्ध की परिस्थितियों ने समय का अभाव पैदा किया। एक सेकंड, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इस लेटर में एक्चुअली ये जो सैनिकों का, जो फौजियों का जिक्र किया गया है, वो इसलिए किया गया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई फौजियों की ड्यूटी सीमाओं पर लगी थी। और आप देखिए कि उन फौजियों में कई लोग हैं जो इस RS भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें तैयारियों का, इसके लिए पढ़ाई का पूरा टाइम नहीं मिल पाया है और उन्होंने भी सरहद पार से ये लेटर लिखकर भजनलाल शर्मा से, मुख्यमंत्री जो राजस्थान के, उनसे अपील की है कि स्थिति को आगे बढ़ा दिया जाए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। जी अब बताइए। जी मैम, और आगे देखिए, ये उन्होंने लिखा था जोगेश्वर जी गर्ग जो है, जो मुख्य सचेतक है विप, उन्होंने देखिए क्या लिखा है। 2023 भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार अभी शुरुआती चरण में चल रहे हैं, ठीक है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा RS मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन 17-18 जून 2025 को किया जा रहा है। फिर लिख रहे हैं वो आखिर में कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा अगर ऐसा होता है तो। और फिर लिख रहे हैं जनहित में 2024 की परीक्षा का आयोजन RS 2023 के अंतिम परिणाम के बाद कराया जाए ताकि अभ्यर्थियों के दोहराव से सैकड़ों पदों को व्यर्थ होने से बचा। सभी ने इसी तरीके से, सबने लगभग इसी तरह से लेटर लिखे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम गए हैं, हमने एप्लीकेशन दी है, हमने उन्हें समझा दिया है, उन्हें समझ में आ गई है और उप मुख्यमंत्री तक को समझ में आ गई है, तो फिर बच कहाँ रहा है। और एक और चीज कहते हैं ना मैम, सरकार या फिर राज्य जो है वो एक आदमी नहीं चलाता है। लोकतंत्र में तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। यहाँ ये क्या कौन सा विकेंद्रीकरण है जिसमें कि 2 उप मुख्यमंत्री पत्र लिख चुके हैं और ये कह चुके हैं कि ये होना चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं। और दूसरा हमारा सवाल ये है कि क्या उप मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला रहे, जो वो पत्र लिख रहे हैं वो किसको लिख रहे हैं? सरकार तो उन्हीं की है खुद। मैम जैसे हम लेटर लिखते हैं किसी मंत्री को, किसी विधायक को, तो हम उनसे कहते हैं कि आप हमें जवाब दीजिए। मिलने आया आपसे कोई, आप यहाँ पे धरना? जी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। जी अभी तक कोई नहीं आया। अब देखिए, मंत्रियों की तरफ से तो लेटर लिखे जा चुके हैं, वो साफ कह रहे हैं कि आपकी जो मांग है वो जायज़ है, पोस्टपोन की जानी चाहिए परीक्षा, मगर फिर भी सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, दिन बहुत कम बचे हैं। देखिए, हमें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन सिंह जी राठौड़ हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं खुद आपकी पैरवी करूंगा और ये काम जो है, जो सक्षम नेतृत्व होगा वहां तक पहुंचा के, और आपका ये काम का इसका समाधान मैं खुद करवाऊंगा। तो हमें उम्मीद है कि उनकी नज़र हमारे ऊपर होगी। शायद हो सकता है 1-2 दिन वो इधर उधर कहीं अपने कार्यक्रम में व्यस्त हों, लेकिन जल्दी उन्हें पता लगेगा कि हम अभी भी सड़क पे हैं और अब हम भूख हड़ताल पे हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो जल्दी मुख्यमंत्री से बात करेंगे। किरोड़ीलाल मीणा के आवास के बाहर भी आप लोग 2 दिन तक डेरा डालकर बैठे, वहां से कुछ मदद मिली? जी, बाबा ने भी कोशिश करी थी, उन्होंने भी हमें कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से मिलाता हूँ, लेकिन हुआ ये कि जिस टाइम पे 2 दिन बाबा बाहर चले गए और उसके बाद जब बाबा आए तो 2 दिन मुख्यमंत्री बाहर चले गए, तो वो बैठ नहीं पाया। और हमारे पास क्या है कि टाइम अब बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, आज 7 हो गई है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिल्कुल 10 दिन बाद परीक्षाएं हो रही होंगी, जिनमें जो पहली बार परीक्षाएं दे रहे हैं वो बाहर हो रहे होंगे, आर्मी वाले बाहर हो रहे होंगे, जिनका रिजर्वेशन है, कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा एक तबका जिसकी बात ही नहीं हो रही है वो है मैम पैरा मिलिट्री फोर्सेस, उनका भी पेपर है, छुट्टियां उनकी भी रद्द हुई हैं, उनकी भी बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर देखें तो बहुत जो लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं वो लड़कियां, जो हमारी बहनें हैं अटेम्प्ट दे रही हैं, वो बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं इसमें जिनके हित जो है वो क्या कहते हैं, प्रभावित हो रहे हैं। जी देखिए, पोस्टर है, सैनिकों का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो सैनिक जिन्हें पढ़ाई का समय नहीं मिल पाया है, उनकी भी मांग है कि इसे आगे बढ़ाया जाए। आप क्या कहिएगा, कहाँ से? अभी हमें 2 उप मुख्यमंत्रियों सहित 40 से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त हो चुका है। पता नहीं ये सरकार फैसले लेने में इतनी देरी क्यों कर रही है, जबकि हमारे जो सैनिक हैं ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने हमारी देश की सुरक्षा की, उन्हें RPSC बाहर करना चाह रही है। तो RPSC से ये सवाल है कि सैनिकों के साथ अन्याय क्यों? कुछ और लोग हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है। आप खुद एक सैनिक हैं? जी, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। बिल्कुल मैम, मैं भूतपूर्व आप भी गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? नहीं मैम, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरे कुछ साथी हैं जो वहाँ ऑन ड्यूटी हैं अभी, उन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है, तो उनको वापस रिकॉल कर लिया गया था। जब वो एग्ज़ाम के टाइम पे यहाँ आए थे, उसके बाद में उनको वापस रिकॉल कर लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो अब वो वहीं पे हैं। तो अभी छुट्टी मिलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ऑपरेशन जब होता है तो मैम वो 1 या 2-3 दिन का नहीं होता है, उसकी तैयारी बहुत पहले से होती है
और उसके बाद में 2-3-4 महीने तक दुश्मन कैसे हमारे ऊपर हमला कर सकता है वापस, उसकी भी तैयारियां करनी पड़ती है। तो अभी जितने संवेदनशील एरिया हैं वहाँ पे हमारे काफ़ी सैनिक हैं, डटे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको भी मौका मिले। लगभग ऐसे 400 सैनिक लगभग ऐसे हैं जो अभी ऑन ड्यूटी हैं। तो आपके पास में कितने लेटर्स आए हैं वहां से? मैम अभी हमारे पास में लगभग 10 से 15 लेटर्स हैं, और वो ऐसे लेटर्स हैं जो मतलब कनेक्टिविटी के अंदर हैं, और कुछ ऐसे होते हैं मैम आरआर जो क्षेत्र बोला जाता है आर्मी के अंदर, तो वो वहाँ पे हैं कुछ लोग, और कुछ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे हैं जहाँ से कनेक्टिविटी है नहीं इजीली, तो इसलिए उनके भी नहीं आ पाए हैं। बट ये हमारा है कि मोस्टली जो हमारे सर्विसमैन जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 1700-1800 के बीच में, जिसमें से 400 ऑन ड्यूटी पे हैं अभी। जी, सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं मांग जायज़ है, सैनिकों का हित भी इससे प्रभावित हो रहा है, मगर फिर भी मुख्यमंत्री कोई फैसला कर नहीं पा रहे हैं। मैम ये तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है, ये आप मुख्यमंत्री साहब से पूछिए, आप तो मीडिया वाले हैं, तो आप उनसे पूछिए कि क्या दिक्कत है। हमने तो हमारा कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाया है, सैनिक ने पाकिस्तान को डंग से मजा चखाया है और पूरे देश को गौरवान्वित महसूस करवाया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार सुने, वरना सरकार की इस कार्य प्रणाली से तो ये लग रहा है कि अब की बार फौजी बाहर। तो मैम आप सरकार तक ये संदेश पहुंचाओ। जी, लगता है सरकार सुनेगी अब तक के रवैये बिल्कुल से? सुनेगी, सरकार सुनती आई है, पहले भी सुना है भजन लाल सरकार ने, हमें उम्मीद है अभी भी सुनेगी, देर सही लेकिन सवेरा जरूर पहले होगा। तो नहीं भजन लाल सरकार भी थी उस टाइम पे, आ गई थी, उन्होंने निर्णय लिया था। तो इस बार भी आप हाँ बिल्कुल मैम, हमारी मांग ये है ना कि हमेशा धरने पे ना बैठना पड़े। हमारा मुख्य जो मोटिव है ये है कि आरपीएससी के अंदर सुधार हो, हमें बार बार यहाँ ना आने पड़े। तो देखिए जो मुख्य बात यहाँ पर हो रही है वो ये हो रही है कि आरपीएससी में सुधार होना आवश्यक है। यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी में भी कुछ बदलाव हो ताकि इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे बार बार जूझना ना पड़े। आप देखिए कि आरपीएससी पर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं। आरपीएससी को लेकर के भाजपा ने सत्ता में आने से पहले कई तरह के वादे भी किए थे, उनको लेकर भी युवा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार क्यों पिछड़ रही है अब अपने वादों से और उन्हें पूरा क्यों नहीं कर रही है। आरएस परीक्षा जिसकी हम बात कर रहे हैं 2024, आप देखिए कि 2023 का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है और उससे पहले ही इस परीक्षा की तिथि जो है वो घोषित कर दी गई है। यानी कि इस परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स असमंजस में है। 17-18 जून को ये परीक्षा होनी है, आज 7 जून हो चुकी है। कुछ ही समय, तकरीबन 7 से 8 दिन का समय ही इस परीक्षा में बचा है और ऐसे में अब इन अभ्यर्थियों की मांग है कि इस परीक्षा को आगे पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए। इसकी जो डेट है, जो तिथि है, उसे आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए। आरएस भर्ती परीक्षा 2024 को पोस्टपोन करने की मांग को लेकर ये युवा लगातार 5 से 6 दिन से धरने पर हैं। 2 से 3 दिन किरोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर भी ये लोग धरने पर बैठे और उसके बाद में अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में डेरा डाला है। इस कड़कती धूप में लगातार युवा यहाँ पर डटे हुए हैं, सिर्फ एक उम्मीद लेकर कि भजनलाल सरकार हमारी सुनेगी और स्टेट को आगे जरूर बढ़ाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इश्का जैन, कैमरामैन लक्ष्मी के साथ भारत रफ्तार, जयपुर।